तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिले का आप अपने देख रहे हैं टूटी हुई है। तो ये हायर की डबल डोर की रेफ्रिजरेटर की रिले है जो 8600 के कंप्रेसर के साथ ये लगाई जाती है। इसमें कॉमन होते हैं तो इसमें आप देखेंगे ये इसको इलेक्ट्रॉनिक रिले बोला जाता है। ये जो है रनिंग कंप्रेसर के साथ इसको लगाया जाता है। तो ये आगे जाके आप वीडियो में देखेंगे। तो इसमें कॉमन रिले होती है, ये टूट जाती है, इसमें एक सिक्का होता है। तो आगे जाके आपको सारी डिटेल के साथ दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें आपको देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा वायर नज़र आ रही है, तो वायर की वजह से कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो इसमें जो है ना आपको डिटेल के साथ इसके पॉइंट दिखाए जाएंगे और इसको रिले को लगा के फ्रिज को चलाएंगे, हम ऑन करेंगे। तो ये पुरानी वाली रिले है, इसमें जो एक सिक्का सा बना होता है वो जो ना टूट जाता है, मसल और गार्ड मसल का काम करता है। इस पर ये इसने जो ना करंट को पास करके तो कंप्रेसर को स्टार्ट देने के बाद इसने करंट को बंद कर देना होता है। तो उसके बाद जो रनिंग कंप्रेसर होता है वो स्टार्टिंग को साथ चला के तो एम्पेयर को कम कर देता है। तो ये हम इसकी जगह नहीं ले आए, नहीं आप सेम ले आए तो आपको फिर वायरें जो ना जोड़ने लगाने पड़ेंगे। आप सेम टू सेम लगा सकते हैं। जहाँ पे थिम्बल वाली वायर लगनी है वहाँ पे आप थिम्बल वाली लगा दें और दूसरी जगह पे आप जो पेच के ज़रिए लगनी है वो पेच के ज़रिए लगा दें। तो ये सेम की सेम आ गई। तो आप इसके अलावा भी 3 पॉइंट की ले भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको फिर वायर के जो मेन वायर और थर्मोस्टेट वाली वायर उसको आप ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने कैपेसिटर की जो 2 वायर है इसमें ब्लू और ब्राउन नज़र आ रही है। तो इसको हमने ये एक राइट साइड पे लगा देनी है और दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे एक पॉइंट है वहाँ पे लगा देनी है। तो इसमें कोई मसला नहीं होता, आप जिधर मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन हमने जहाँ से तारी थी वैसे ही लगा देंगे। तो दोस्तों कैपेसिटर जो ना ब्लू पॉइंट हमने लगा दिया इसका। तो दूसरी साइड पे लगाना, जहाँ पे एक रिले का पॉइंट है ना वहाँ पे हमने इसको लगाना है। तो अब इसकी मेन और जो थर्मोस्टेट से वायर होके आती है वो हमने लगानी है। तो वो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि वो जो मेन वायर है वो 3 वायर वाली है, एक येलो, ब्राउन और ब्लू। ये 3 वायर मेन है। इसमें जो पेज लगे हुए हैं पेज की मदद से लगेगी और दूसरी जो थर्मोस्टेट से 4 वायरें आ रही हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। तो इसमें जो ना हमने जो ब्लैक कलर वाली है इसको जो ना ओवरलोड पे सबसे पहले लगाएंगे और दूसरी जो 2 है वो ज्वाइंट ही की तरह के काम करती हैं। तो इसको हम उधर लगा दें। एक तरफ से इसने रिले पे लगना, दूसरी तरफ से इसने जो ना मेन के तौर पे लगना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लैक लगा देंगे। ये थर्मोस्टेट वाली वायर है जो कि ब्लैक अंदर जाके तो उससे ब्लू कलर में ब्लैक कलर में आ जाती है। तो दूसरी जो हमने जो ना ये वाले थिम्बल पहले लगा देंगे, उसके बाद में पेच वाली वायर लगाएंगे। वो वायर वाली ज्वाइंट की मदद करती है। तो दोस्तों ब्लू जो है ना हमने अब रिले के ऊपर लगानी है। तो जो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर है उसका जो ना कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ एक ज्वाइंट के तौर पे लगती है इस रिले में। तो मेन जो ब्लू है वो इसको रिले को ऑन करेगी, जो पेज वाली है वो इसको ब्लू को साथ मिला के तो रिले को ऑन कर देगी। तो ये एक कॉमन समझ लें, दोनों ज्वाइंट के तौर पे इस्तेमाल होंगी। अगर आप ज्वाइंट लगाते हैं तो वो आपने सिर्फ ब्लू को लगाना है और ब्राउन को ज्वाइंट लगा के साइड पे कर देना है। इस तरह भी आप चला सकते हैं। अगर किसी वीडियो में हम मज़ीद आपको लहजा बगैर इसके भी चला के दिखा देंगे। तो पहले मैंने इसी तरह मिला के 3 पॉइंट वाली ला के कंप्रेसर को चेक कर लिया था। अब हमारी जो कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको ऑन करेंगे। तो इसमें जो ना अगर आप इसको उतार देते हैं रनिंग कैपेसिटर को तो लोड थोड़ा सा बढ़ जाता है। 75 पॉइंट आ रहे थे, तो कैपेसिटर लगने से इसके एम्पेयर जो ना कम हो जाते हैं। अब 54 यानी कि आधा एम्पेयर के करीब आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।